तो 1.7 एक्टिविटी को देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा इसके अंदर। तो बोलता है एक्टिविटी 1.7 में तुम्हारे पास एक बीकर चाहिए, ठीक है। उसने क्या करा था, इस बीकर में 2 ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगा रखे थे, ठीक है। तो और साथ में क्या भरा था, यहाँ पे वाटर भरा था, लिक्विड, और लिक्विड में भी उसने क्या बोला था कि हमने यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है यहाँ पे पूरी जगह पे। लेकिन ध्यान रखेंगे इसको हम बोलेंगे एसिडिक वाटर। कौन सा वाटर बोलेंगे, एसिडिक वाटर। क्यों बोलेंगे एसिडिक वाटर, क्या समझ में आ रहा है एसिडिक वाटर सुनकर या पढ़कर, क्या आ रहा है एसिडिक वाटर मतलब एसिड मिलाया होगा इसके अंदर, लेकिन एसिड बहुत ज्यादा नहीं मिलाया, बहुत ही कम अमाउंट में एसिड मिलाया। क्यों मिलाया एसिड, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिक्विड है उस लिक्विड को हम पहले बोल रहे हैं तो पानी है, लेकिन कैसा पानी है, एसिडिक वाटर, उसको थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हमने क्या मिला रखा है, एसिड मिलाया हुआ है। और ये जो तुमने बना रखे हैं इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। और ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सबसे पहले ये तो बने हुए हैं ग्रेफाइट के। किसके बने हुए हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल की आगे नोक होती है ना जो, ठीक है, तो वो किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। तो पेंसिल की जो नोक होती है उससे ये बनी हुई है, ठीक है। तो पेंसिल की नोक किससे बनी होती है, ग्रेफाइट। तो ये भी किसके बने होंगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कुछ नहीं है, कार्बन का ही एक पार्ट है, कार्बन का ही फॉर्म है। समझ में आ रहा है। तो ये ग्रेफाइट की क्या है, रॉड। अब रॉड क्या होती है, अरे तुम देखते हो ये जो इस शेप की चीज होती है इसको रॉड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रॉड शेप बोलते हैं। तो अब ऐसे ही शेप का मैंने क्या करा, ग्रेफाइट लिया, उसको मैंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रो वर्ड क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी, उससे रिलेटेड है कि नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ छेड़छाड़ होगा, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है। और जनरली जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, नॉन मेटल के नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी। अगर देखो मैंने यहाँ पे आयरन का स्केल लिया है और मैं इस सॉकेट के अंदर डाल दूं तो क्या मुझे बिजली का झटका लग सकता है आयरन की स्केल में, आयरन के स्केल में लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा मेटल। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। लेकिन अगर मैंने लकड़ी का स्केल डाल दिया इसमें या प्लास्टिक का स्केल डाल दिया सॉकेट के अंदर तो क्या मुझे बिजली का झटका लगेगा, नहीं, क्योंकि वो क्या है, नॉन मेटल। इसीलिए यहां पर हमको अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है, क्योंकि भेजना तो मुझे इस पानी में है इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। तो अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है तो मुझे यहां पर कैसा लेना पड़ेगा, ये रॉड, ये मुझे मेटल का लेना पड़ेगा। अगर मैंने इसको नॉन मेटल का ले लिया, अब तुम कहोगे कि यहां पर तो कार्बन तो नॉन मेटल होता है। तुम्हें पता है ये चीज की नहीं पता कि कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, वो मेटल नहीं होता। मेटल कौन होते हैं, जिनके ऊपर प्लस का साइन आता है, बताया था ना। और कार्बन ना उसके ऊपर प्लस का साइन आता है ना उसके ऊपर माइनस का साइन आता है कि नहीं। और वो क्या हो गया, फिर वो नॉन मेटल के अंदर आता है। क्यों, तुम कहोगे यार आपने तो बोला था कि जिसके ऊपर माइनस का साइन आता है उसको नॉन मेटल कहते हैं। तो कार्बन के ऊपर ना प्लस का साइन ना माइनस का साइन, वो नॉन मेटल कैसे हो गया। अरे और प्रॉपर्टीज भी तो है कार्बन की, जिसकी वजह से तुम उसको बोल रहे हो कि वो नॉन मेटल है। समझ पा रहे हो कुछ, कार्बन क्या है, नॉन मेटल। फिर तुम कहोगे अगर कार्बन नॉन मेटल है तो अभी तो बोला कि ये रॉड तो मेटल की होती है ना। तो ये रॉड तुम्हारी नॉन मेटल की कैसे बन गई। कार्बन का जो ये फॉर्म है ग्रेफाइट, इस ग्रेफाइट के है कार्बन का बना हुआ, है नॉन मेटल, लेकिन इसके पास ताकत है कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, पास कर सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं पेंसिल की नोक को इसमें लगा दूं और मैंने पेंसिल को पीछे से खा रखा है, पूरा चबा दिया, उसकी नोक भी बाहर है, तो मैंने पेंसिल को इसके अंदर डाला, नोक उसके जो निप वाला एरिया है वहां से, और यहां पर से मैंने हाथ लगा दिया, बताओ झटका लगेगा बिजली का कि नहीं लगेगा। बोलते ना यहाँ पेंसिल मत डाला करो, कभी सुना है तुमने ऐसा, ठीक है। यहाँ पर पेंसिल का अगर तुमने यहाँ डाला हुआ है, पीछे से तुमने खाया हुआ है, तुमने उसको हाथ में टच कर रखा है, जब तक तुम ऐसे पकड़े हुए हो पेंसिल को और एक खाया हुआ पार्ट नहीं है तब तक तो तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा बिजली का झटका। क्यों, क्योंकि ये तो लकड़ी है, लकड़ी तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। लेकिन अगर तुमने पीछे से पेंसिल चबा रखी है और उसके निप पे तुम अपना हाथ लगा के बैठे हुए हो और यहां से तुमने सॉकेट के अंदर डाल दिया, तुमको लग जाएगा झटका। समझे या नहीं। इसका मतलब ये जो ग्रेफाइट है कार्बन का ही पार्ट, है ना। लेकिन इसके पास, जैसे हम बोलते हैं कि ये एक्सेप्शन है कि नहीं, सारी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन एक एक्सेप्शन आ गया इसके पास, क्या आया कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है अपनी बॉडी से। समझ में आया क्या कह रही हूं मैं, इसीलिए ग्रेफाइट की रॉड यहाँ पे बना रखी है। अब उसने क्या करना है, यहाँ पर जो ये रॉड है इसको उसने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था, याद है ऐसा। तो बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया,
ये है बैटरी, और शायद हमारी बुक में कितना दे रखा है, 9 वोल्ट दिया है, शायद 9 वोल्ट दिया है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो ये 9 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब मान लेते हैं कि बैटरी का ये प्लस का टर्मिनल है, मान लेते हैं, और बैटरी का ये कौन सा टर्मिनल है, माइनस। तुमको पता है ना बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। तो जिससे पॉजिटिव वाला जुड़ा हुआ है तो इस पूरे इलेक्ट्रोड पर प्लस का साइन आ जाएगा, पूरे पर। ठीक है, और यहाँ पे जो नेगेटिव वाला है, जिस तार से जिस इलेक्ट्रोड पे जुड़ा है, इस पूरे के ऊपर कैसा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन। समझ में आया इतना या नहीं? अब तुमने बैटरी को मतलब यहाँ पे स्विच लगा रखी होगी, तुमने स्विच ऑन कर दिया। जैसे स्विच ऑन करोगे तो इसके अंदर क्या जाने लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाने लग जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ये देखा कि यहाँ पर बबल बन रहे, ऐसा देखा था हमने एक्टिविटी में कि यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं, और बबल्स इसके चारों तरफ भी बन रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझे? लेकिन एक इलेक्ट्रोड पे, इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रोड पे ज्यादा बबल बन रहे हैं, ऐसा है उस एक्टिविटी में। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हमने क्या देखा, देखो सिंपल सा तो है, उसने तो एक टेस्ट ट्यूब भी लिया था इनको कवर करने के लिए, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने गैस कलेक्ट करी थी। मैं इतना नहीं बता रही, हमने सिंपल एक्टिविटी क्या करी, हमने ये देखा, हमने एक बीकर लिया है, उसके अंदर हमने ये इलेक्ट्रोड्स जो कि हमारे ग्रेफाइट की रॉड है उनको फिक्स करा हुआ है, नीचे हमने एक बैटरी लगा रखी है 9 वोल्ट की, बैटरी के टर्मिनल्स को हमने इलेक्ट्रोड से जोड़ा हुआ है, जो बैटरी के ऊपर चार्ज है जिस टर्मिनल पे, वही चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर भी आएगा। समझ रहे हो? और जैसे इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही यहां पर हमने कोई स्विच लगाया था, स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास हुई बैटरी से, इसके पास इलेक्ट्रिसिटी गई, और इलेक्ट्रिसिटी जाके हमने क्या देखा कि यहाँ पे बबल्स बन रही है दोनों के चारों तरफ। ठीक है, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रोड में से किसी एक इलेक्ट्रोड पे बबल्स ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा बन रही है, और दूसरे वाले में बबल्स क्या है, उसके कंपेरिजन में कम बन रही है। ये हमारी एक्टिविटी थी। आया? उन्होंने यहाँ पे वो लगा रखा था टेस्ट ट्यूब इसलिए लगाया था ताकि वो ये चेक कर सके कि वो गैस को कलेक्ट कर सके। उस टेस्ट ट्यूब को पानी से भरा है उन्होंने, ठीक है, और ऐसे थंब लगा रखा था। देखो, तो मैंने तुमसे बोला कि हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए, यहाँ बैटरी लिया है, बैटरी के टर्मिनल्स यहाँ पे वो ज्वाइन करे हुए हैं, यहाँ पे तुम्हारा पानी है, लेकिन पानी में एसिड मिलाया हुआ है। क्यों मिलाया, बाद में डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही तुमने बैटरी का स्विच लगाया, ऑन किया, तो यहाँ से करंट फ्लो करने लगा। करंट फ्लो करते ही यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिला कि बबल्स निकल रही थी, है ना। फिर उसके बाद हमने जो एक्टिविटी में पढ़ा कि एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, उस टेस्ट ट्यूब में पानी भरा है। पानी भरने के बाद वो थंब से उस टेस्ट ट्यूब को ऐसे पकड़ता है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, ऐसे यहां तक का पानी भरा हुआ है। तो अब यहां से क्या करेगा, उसको ऐसे थंब को ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे थंब से ऐसे करा हुआ है, अरे वरना पानी नीचे गिरेगा ना, और इसको फिर ऐसे इंसर्ट करा हुआ है इसके ऊपर, फिर थंब हटा दिया। समझ में आया कि नहीं? वही सेम चीज, इसमें पानी भरा हुआ है, थंब से ऐसे इसको पकड़ा हुआ है, और इसको इसके ऊपर लगा दिया, इस रॉड के ऊपर, और उंगली हटा दिया, ये इसी के अंदर इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है टेस्ट ट्यूब। उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे इसको डाल दिया था ना, पानी डाला हुआ था इसके अंदर कि नहीं, तो अब ये जो रॉड है वो बाहर वाले से तो वो सेपरेट हो गया, क्योंकि तुमने ऐसे डाला हो गया ना इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब, तो ये बाहर वाला जो पानी है उससे तो सेपरेट हो गया। अब इसको कौन सा पानी मिल रहा है, टेस्ट ट्यूब वाला पानी। तो टेस्ट ट्यूब के पानी को सारा वो क्या कर देगा, गैस में बना देगा, गैस में कन्वर्ट कर देगा। नहीं, बबल्स नहीं बन रहे, बबल्स किसकी होंगी, गैस की तो होंगी। तो वो इसके अंदर जो भी पानी है उसको उसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, गैस में कन्वर्ट कर दिया। वैसे इसका भी जो पानी है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, गैस में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? फिर जो गैस बन गई वही हमें गैस चाहिए थी, चेक करेंगे कौन सी गैस है। फिर उसने क्या करा, वो जो टेस्ट ट्यूब है वो बाहर निकाला। फिर टेस्ट ट्यूब बाहर निकालने के बाद उसमें जो गैस पड़ी होगी सीधे लेकर आया क्या, माचिस की तिल्ली, ऊपर जलाया, पॉप साउंड अगर आया तो कौन सी गैस है, H2 गैस है। अभी तक का तो हमने एक ही गैस के बारे में पढ़ा है ना, ठीक है। क्या हमारे पास पानी का फॉर्मूला H2O है, ठीक है। तो क्या होगा, या तो H2 गैस निकलेगी या तो O2 गैस निकलेगी, और कुछ हो ही नहीं सकता ना। अरे या तो हाइड्रोजन वाली गैस निकलेगी और या फिर ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और कहां से तीसरी चीज आ जाएगी। ये एक्टिविटी समझ में आई है? हमने 2 रॉड लिए, उन दोनों रॉड को बीकर में पहले फिक्स करा था, बीकर में एसिडिक वाटर मिलाया, ठीक है, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड्स है उनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जिस पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उस पूरे इलेक्ट्रोड पे प्लस का साइन आएगा, जिस बैटरी पे नेगेटिव टर्मिनल है उस पूरे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव साइन आएगा। जैसे स्विच ऑन करा, इलेक्ट्रिसिटी डाली इसके अंदर, तो हमने देखा कि ये जो रॉड्स हैं जिसको हम इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, इनके आसपास क्या है, गैसेस बन रही है बहुत ज्यादा, और ये गैस हमको देखने को मिली इन दोनों में से किसी एक रॉड पे ज्यादा गैस बन रही है और दूसरे रॉड पे कम गैस बन रही है।
समझे थे ना, ये था एक्टिविटी बस। उसके बाद क्या है, उन्होंने आगे और भी चीजें करी है कि हमने इसमें टेस्ट ट्यूब डाला इन्वर्ट करके, उसमें पानी भरा हुआ था, फिर उसके अंदर गैस कलेक्ट किया, मैं वो नहीं समझा रही हूँ, वो भी है इसके अंदर, बट समझ में तो आ गया ना क्या था एक्टिविटी में। अच्छा, एक चीज और बता रही हूँ, ये जो रॉड्स हैं, इन रॉड्स के भी अपने अपने नाम होते हैं। जैसे इस वाले रॉड का नाम क्या है, एनोड, ठीक है, और इस वाले रॉड का नाम क्या है, कैथोड। अब मुझे पता कैसे चला इसका नाम एनोड और कैथोड है? दो ही तरह की रॉड होती है, या तो एनोड होता है या फिर कैथोड होता है। मुझे कैसे पता चला कि भाई इसको एनोड कहेंगे, इसको कैथोड कहेंगे? क्या हम ये समझ रहे हैं कि जिसके ऊपर प्लस का साइन होगा वो एनोड है, या जिसके ऊपर नेगेटिव का साइन है वो कैथोड है? हम ऐसे याद नहीं करेंगे इस चीज को, ठीक है। कल को ऐसा होगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है लेकिन ये एनोड कहेंगे किसी बुक में, ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन है तो कैथोड बोलेंगे। फिर कहोगे यार ये कैसा है, हमने तो कुछ और पढ़ा था। हम ऐसे याद नहीं करेंगे कि एनोड के ऊपर प्लस का साइन होता है, कैथोड वाला वो होगा जिसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, हम ऐसे याद नहीं करेंगे। तो हम कैसे याद रखें? तुम्हें याद रखना है LOAN, लोन याद रखना है, ठीक है। लोन में भी इस L और A को तो हटा दो, तो बचेगा सिर्फ क्या, O और A, जिसमें O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और A का मतलब होता है एनोड। कहने का क्या मतलब हुआ कि जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो क्या है, एनोड। इतना समझ में आ रहा है? अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये तो समझे तुम कि जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पे क्या होता है, एनोड। इसका मतलब इसको एनोड इसलिए कहा जा रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब हमें समझना है कि ऑक्सीडेशन क्या है। क्या मैंने तुमको जब हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ा था, क्या वहां पे मैंने तुमको बताया था कि जो हमारे केमिकल रिएक्शंस है वो 6 टाइप है। 6 टाइप के उसमें भी हमने एक टॉपिक उसमें लिखा था, रिडॉक्स लिखा था। रिडॉक्स के अंदर 2 चीजें लिखी थी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 वर्ड आ रहे हैं ना, इनको हम 3 डेफिनेशंस के थ्रू समझा सकते हैं, 3 पॉइंट्स में समझा सकते हैं। जैसे हमारे पास नंबर लाइन होती है, यहां पर बीच में एक 0 आता है, मैंने ऐसे होती है नंबर लाइन, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। बीच में 0 होता है, क्या ऊपर की तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है, क्या नीचे की तरफ सारी नेगेटिव वैल्यूज होती है? मैंने बोला Cu+2 से, या ऐसे बोल देते हैं Cu जो है, जो कि 0 है, वो अपने Cu+2 में कन्वर्ट हुआ है। Cu किस में कन्वर्ट हुआ है, 0 से Cu+2। तो मुझे इसके चार्ज को देख के बताओ, क्या 0 से +2 पे गया है, चार्ज बढ़ा है या कम हुआ है, बड़ा है। तो चार्ज 0 से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जहां पर ऊपर की तरफ जाएगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जहां पर चार्ज 0, मतलब जहां पर चार्ज बढ़ते हुए दिखाई देगा तुम्हें, क्योंकि तुम यहां से यहां की तरफ जाओगे, एरो जहां है उस तरफ जाओगे, तो तुम यहां से जब इधर की तरफ जा रहे हो, तुमको क्या दिख रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब तुम कहोगे यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ क्या बताए हम, चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है, अगर समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, Cu+2 से Cu0 वाला बन रहा है, अब चार्ज बताओ क्या हो रहा है, घट रहा है। घटने को इंग्लिश में रिड्यूस कहते हैं कि नहीं? तो रिडक्शन और रिड्यूस, रिडक्शन और रिड्यूस, अरे इसमें वर्ड नहीं है क्या, है कि नहीं? तो बस एक याद कर लो कि अगर चार्ज ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, जरूरी नहीं कि 0 हो, मान लो यहाँ पे -1 हो गया, समझ रहे हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसमें -1 से -2, तो -1 वाली वैल्यू बड़ी होती है कि -2 वाली वैल्यू बड़ी है, -2 वाली वैल्यू बड़ी है। तो अब बताओ, ये छोटे वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू पे जा रहा है, तो चार्ज रिड्यूस हो रहा है या बढ़ रहा है? -1 से -2, बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, -1 या -2? -1 है, जो तुम -2 बोल रहे हो ना, बड़ी वाली वैल्यू। अरे जिसके आगे माइनस का साइन लग जाता है वो और छोटा हो जाता है, पता है ना, कि जिसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, और अगर वो वैल्यू, अगर मैंने लिखा -100 और +100, तो वैल्यू कौन सी बड़ी हो गई, +100। मैं लिखती हूँ -100 और माइनस का 99, वैल्यू कौन सी बड़ी है, माइनस का 99। नहीं समझ में आ रहा है? अरे तुम ये देखो, माइनस का 1 पहले आएगा और माइनस का 2 बाद में आएगा ना, तो -1 से -2 कहां जा रहे हो, नीचे आ रहे हो ना, नीचे आ रहे हो मतलब क्या, रिडक्शन, रिड्यूस कर रहे हो तुम, आ रहा है समझ में? तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझ में आया। ये इसकी पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि अगर किसी का चार्ज कम हो रहा है, किसी के ऊपर चार्ज कम हो रहा है, तो समझ जाना रिडक्शन है, बाकी जो बच गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको मैं दूसरे 2 और डेफिनेशन है वो भी समझा देती हूँ, इसलिए समझा रही हूँ ताकि तुमको ये टॉपिक समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है, वरना ये टॉपिक तो मेरा लास्ट में आना है, मैं वहां समझाऊंगी। एक चीज और है, अगर मैंने बोला
किसी की बॉडी में हाइड्रोजन ऐड कर रही हूं मैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि SO4 2 नेगेटिव की रिएक्शन मैंने H2 के साथ करवा दी, या मतलब 2H पॉजिटिव के साथ करवा दी, तो क्या हो गया, H2SO4 बन गया, बना कि नहीं बना। तो क्या मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा दिया, तो जहां हाइड्रोजन ऐड होगा वो रिडक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझे, जहां हाइड्रोजन ऐड होगा, कहने का मतलब क्या है, इसका उल्टा देखो, जहां ऑक्सीजन ऐड होगा, या तो हाइड्रोजन ऐड हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकते हैं, दोनों साथ में नहीं हो सकते, ठीक है। या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन ऐड होगा। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन ऐड, O4 क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन, यही दो है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। या तो ऑक्सीजन के साथ छेड़छाड़ होगी, या हाइड्रोजन के साथ छेड़छाड़ होगी, या फिर उसके ऊपर जो चार्जेस है उसके साथ छेड़छाड़ होगी। इसी से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। समझ रहे हो, पहला चीज, पहले अगर मैं ऐड करूं, किसको ऐड कर रहे हो, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ऑक्सीडेशन, बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड करा तो उसका उल्टा, रिडक्शन। अब की बार मैं रिमूव कर रही हूं, अब की बार क्या कर रही हूं, रिमूव। किसी रिएक्शन से मैंने कोई चीज रिमूव कर दी, जैसे मैंने H2SO4 को तोड़ दिया तो H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव बन गया। तो मैंने देखो इस पूरे में से H को रिमूव कर दिया ना, है ना, क्योंकि SO4 तो एक साथ चिपका हुआ है, उसमें से ऑक्सीजन थोड़ी अलग हुआ है अभी, समझे। इस पूरे में से अलग कौन हुआ, H अलग हो गया, आया कुछ। तो अगर मैंने रिमूव किया किसको, H और ऑक्सीजन, जो इसका नाम है उसका उल्टा नाम करो। एक याद कर लो, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो रिडक्शन, यही तो है। ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो रिडक्शन। अब इसके बाकी चीजें उल्टे करो, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, तो हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसको उल्टा नाम कहेंगे रिडक्शन। आया कुछ। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड को ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, ऑक्सीजन के रिमूव को क्या कहेंगे, रिडक्शन। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन रिमूव करेंगे हम तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कुछ आ रहा है, थोड़ा 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 आ रहा है, पूरा अभी पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि जब ये टॉपिक आएगा वहां फिर डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो, अभी तो मैंने फटाफट सारी चीजें बता दी, वहां फिर एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे आराम आराम से, समझे ना। तो इसका मतलब LOAN से ये याद रखेंगे, जहां कहीं पर भी ऑक्सीडेशन होगा उसको हम बोलेंगे एनोड। समझ में आया, जहां कहीं पर भी ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। अभी तुम याद कर लेना, दिमाग में चलो याद कर लेना कि प्लस वाले को एनोड है, अदरवाइज यहां पे ऐसा नहीं चलता है। प्लस वाले को एनोड नहीं कहते, कल को यहां माइनस का साइन होगा फिर भी वो एनोड हो जाएगा। इतना समझ में आया, जहां कहीं पर भी ऑक्सीडेशन होगा वो क्या बन जाएगा, एनोड। बस हमें याद रखना है LOAN। तो मुझे अब भाई मैंने तो उसको अपनी मन से लिखा था, पॉजिटिव वाले को एनोड और नेगेटिव वाले को कैथोड, मुझे थोड़ी दिख रहा है यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ी देर में समझते हैं क्यों हमने एक को प्लस का साइन और उस हिसाब से देखा है। अच्छा, पहले ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, ये क्या था, ये तो वोल्टेज था। पहले ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखी, एक ही ऑब्जर्वेशन थी कि फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, यही तो देखा था, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। और इसमें देखा जाए एक और ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि एक तो ये था ना फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, और हम ये लिख सकते हैं कि इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोड पर ज्यादा बबल्स देखने को मिले। तो मैं यहां पे लिख सकती हूं वन इलेक्ट्रोड प्रोड्यूसेस मोर बबल्स देन अदर्स, देन दैट ऑफ अदर्स बोलते हैं, ठीक है चलो कोई नहीं, देन अदर इलेक्ट्रोड। ये दो ऑब्जर्वेशन इसमें देखने को मिली। आया समझ में कि नहीं, ये अभी इतना है। अभी मैंने ये नहीं बताया एनोड और कैथोड नाम कैसे पढ़ा, वो तो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। जब हम इक्वेशन बनाएंगे ना अभी इसकी, जैसे हर बार हम इक्वेशन बनाते हैं, तो जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे फिर मैं बताऊंगी क्यों मैंने उसको एनोड बोला, क्यों उसको कैथोड बोला। हमने ये चीज पढ़ ली। अब जरा इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, इसकी इक्वेशन बनाएंगे, केमिकल इक्वेशन। देखो हम क्या कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन किसका, एक्टिविटी 1.7 का। उसने लिया था पानी, लिया था ना, और पानी पे क्या करवाया था, इलेक्ट्रोलिसिस। या तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखूंगी या फिर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस लिखूंगी, ठीक है। मतलब कि पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया, या तो ये होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी लिखती हूं तो भी ठीक है।
समझ रहे हो? तो पानी का जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, यानी कि पानी को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ा, तो पानी के पास दो एलिमेंट है ना, दो एटम है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो चीजें है ना, तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। लेकिन मैंने तुमसे क्या बोला था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अकेले अकेले नहीं रहते। क्या ये मैंने बोला था एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसके ऊपर प्लस का साइन आता है, लेकिन वो अपने भाई के साथ रहता है, बता रखा है ना। बाकी सारे जो नेगेटिव वाले हैं और सिंगल सिंगल होते हैं, जैसे Cn नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, वो सारे क्या होते हैं जो नेगेटिव है और सिंगल सिंगल है। NO3 नेगेटिव की बात नहीं कर रही मैं, सिंगल का है, नेगेटिव तो है लेकिन सिंगल का है, 3 ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन चिपका हुआ तो है, यहां नहीं लगेगा। ये नेगेटिव है लेकिन सिंगल सिंगल है, तो इसके नीचे भी क्यों लगा? समझ में आया? तो दो गैस बन गई ना, H2 गैस, पता नहीं है तुमको गैस होती है, ऑक्सीजन नहीं पता क्या गैस होती है, पता है ना, तो दो गैसेस बन गई, इसलिए तो दो रॉड पे बबल्स आ रहे थे, यानी कि एक इलेक्ट्रोड पे, एक एनोड पर दूसरा बबल होगा, कैथोड पर दूसरा बबल होगा। मेरी बात समझ रहे हो? किस पर कौन सा बबल होगा डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब पहले यहां देखो, क्या यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हैं? दो। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? एक। उस साइड कितना हो गया? दो। तो अनबैलेंस है इक्वेशन। बैलेंस करेंगे, अगर उधर दो है तो यहाँ पे दो लगा दूंगी मैं, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए कि नहीं? तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ 2, तो आगे क्या लगा दूंगी? 2, तो क्या बन जाएगा टोटल? 4। आया ये कि नहीं आया? तो अब तुम खुद दिमाग लगाओ, मैंने बोला है कि एक गैस ज्यादा बन रही है दूसरे से, तो कौन सी गैस ज्यादा बन रही है? इसमें से और इसमें से? हाइड्रोजन, क्योंकि उसके आगे दो लिखा हुआ है ना, यानी कि इसका अमाउंट ज्यादा है ऑक्सीजन से। समझ में आया? तो मैंने बोला इन दोनों इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड पे गैस ज्यादा बन रही है, तो कल को क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस ज्यादा बन रही है, तो नाम क्या लिखोगे? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? अब कहां पे ज्यादा बन रही है, मतलब कैथोड पे बन रही है कि एनोड पे बन रही है? मैंने तो डायग्राम में भी नहीं बता रखा था कि एक जगह ज्यादा गैस एक जगह कम गैस है कि नहीं। तो अब हमें ये देखना है कैथोड पे गैस बन रही है या फिर एनोड पे गैस बन रही है ज्यादा। ठीक है, तो एक चीज बताओ, क्या तुमने कभी केटायन एनायन का नाम सुना है? केटायन एनायन सुना है ना? केटायन क्या होता है? जिसके ऊपर प्लस का साइन, कि जिसके ऊपर माइनस का साइन? प्लस का। एनायन क्या होता है? जिसके ऊपर माइनस का साइन। अब कैथोड एनोड से मत करना, केटायन एनायन कैथोड एनोड अलग अलग है सारे। अब ये जो H और O है, केटायन मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर प्लस का साइन, तो H के ऊपर प्लस का साइन आता है कि O के ऊपर प्लस का साइन आता है? H। तो हमारे पास केटायन कौन है? H पॉजिटिव। केटायन कौन है? H पॉजिटिव। तो एनायन क्या हो जाएगा? O। O पे कितना साइन? 2 नेगेटिव की माइनस का? सिर्फ माइनस का आएगा, माइनस का 2। समझ रहे हो कि नहीं? तो मेरे पास केटायन ये है, एनायन ये है। अभी जो हमने डायग्राम बनाया था, डायग्राम, क्या मुझे ये बताओ कैथोड पर कौन सा साइन है और एनोड पर कौन सा साइन है? बताओ। कैथोड पे कौन सा साइन था वहां पे? नोटबुक में देखो ना, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव, हाँ। और एनोड पे कौन सा साइन है? प्लस का। लिखा था कि नहीं लिखा था? तो एक चीज बताओ, क्या ये प्लस वाला माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं होगा? होगा ना। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर जाएगा। क्यों? क्योंकि H के ऊपर प्लस का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो केटायन है, कौन सा H पॉजिटिव वाला, किसके पास जाएगा? कैथोड के पास। तुम कहोगे तुम ये तो H2 गैस है, इसके मतलब प्लस माइनस का साइन है ही नहीं, वो कैथोड पे क्यों जा रहा है? अरे पहले जब तुमने पानी को तोड़ा है तो सब अलग अलग हो गए ना, H अलग हो गया, O अलग हो गया। ये प्लस वाला जब इसके पास जाता है तब जाके ये वाला H और इसका दूसरा H आपस में भाई भाई H2 बना के बैठ जाएंगे। यानी कि पहले ही H2 निकल गया। अरे वो H2 कैसे निकलेगा उसकी बॉडी से डायरेक्ट? पहले तो टूटेगा ना, मैंने क्या बोला? तोड़ेगा इसको, और जब तोड़ेगा तो H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव के फॉर्म में तोड़ेगा। और इनके पर चार्जेस हैं तो ये अपोजिट चार्जेस की तरफ चले जाएंगे। जैसे ही अपोजिट चार्ज की तरफ जाएंगे वहां पर इसको अपना साथी मिलेगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और H2 बन जाएगा, ऐसी O2 बन जाएगा। समझ में आया? तो मैं अगर बोल रही हूं H2 गैस कहां बन रहा है तो क्या याद रखोगे? कैथोड। O2 गैस कहां बन रहा है? क्या याद रखोगे? एनोड। या फिर ऐसे याद रख लो, कैथोड पे H आ रहा है, कैथोड पे H आ रहा है, तो H2 गैस कहां बनेगा? कैथोड। ये ऐसे याद नहीं रखना है, बट यहां याद रखना है। क्लास 10th में कहीं पर भी कोई सी भी तुम रिएक्शन कर लो, अगर उस रिएक्शन के अंदर H2 गैस बन रही होगी, क्लास 10th में कोई सी भी रिएक्शन कर लो, अगर उस रिएक्शन में H2 गैस बन रही होगी तो ध्यान रखेंगे उसको कैथोड पर ही चिपकाएंगे। कैथोड पे H आता है और हाइड्रोजन के पास भी H है, तो कहां चिपकेगा? कैथोड पर। तुम कहोगे इसके पास भी तो O है, अरे नीचे भी तो O है फिर, है ना? दोनों के पास O है कि नहीं है? लेकिन H किसके पास है? सब इसके पास। तो जिसके, ये याद करने का तरीका है भाई,
तुम ये थोड़ी याद रखोगे प्लस माइनस वाला बात तक का, तुम्हें अभी पुराना याद नहीं है, इसको कहां याद रखोगे? तो इसको तो याद रख सकते हो, जिसके पास H है वो कहां चिपकेगा? कैथोड पर। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन से रॉड पर ज्यादा गैसेस बनती है, ज्यादा बबल्स बनते हैं जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं पानी का, तो क्या बोलोगे? कैथोड पर ज्यादा गैसेस बनती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आगे 2 लगा रखा है। अरे तो कैथोड पे ज्यादा गैस बनेगी, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन पे कौन सी गैस बनेगी? सॉरी, एनोड पे कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन। और उसका अमाउंट क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू कैथोड। कैथोड पे जो गैस बन रही है उसके। समझ में आया? अच्छा, अब मैं तुमको समझाती हूं इसको ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं, इसको रिडक्शन क्यों कह रहे हैं। हमने लिखा था, नहीं लिखा था ऐसा कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। अरे जिसको दिक्कत हो रही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, CR, C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन। नहीं याद होगा तो लोन तो याद है कि हम लोन लेते हैं, तो L और A को हटा दो, बस OA बचेगा। ओए, ओए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ले ये भी हो गया, ठीक है ना। ओए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो O मतलब ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन। याद रहेगा? ओए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रहेगा कि नहीं? अब हमें क्या देखना है, इसको ऑक्सीडेशन और इसको रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, क्यों? एक जगह H और एक जगह O कर रहे हैं, सिंपल। क्या तुमने यहां पर देखोगे तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यहां देखोगे तो सिर्फ, आगे मत देखो, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है कि नहीं है? आगे मत देखो, मैं बोल रही हूं यहां 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब इस ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ऐड किया है, किया है कि नहीं किया है? तो अगर इसने अगर एक ऑक्सीजन ऐड किया है, ऑक्सीजन ऐड करने वाले को ऑक्सीडेशन कहते हैं। नहीं आया? जिसकी बॉडी में ऑक्सीजन ऐड होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन कह दिया, जो बच गया वो रिडक्शन हो गया। नहीं भी याद होगा तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओए करके याद हो जाएगा, ठीक है? बस याद, और ये भी याद, देखो मैंने सारी चीजें तुमको याद करवा दी। क्या याद करवाया? H2 में H आता है, कैथोड में H आता है, तो H2 गैस कैथोड में बनेगा, ठीक है? पहली चीज ये याद करवाई। दूसरा क्या कि कैथोड रिडक्शन वाला है कि कैथोड ऑक्सीडेशन वाला है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन, ऐसे याद कर लो। या OA याद कर लो, OA, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड। याद रहेगा? अगर एक पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो दूसरे वाले पे क्या ऐड हो जाएगा? ऑक्सीजन। याद रहेगा? याद करने का तरीका, ठीक है? और अब तुमको ये समझ में आ रहा है क्यों H जो है वो कैथोड पे चिपक रहा है? इसलिए क्योंकि उसके पास प्लस का साइन है, और कैथोड पे कौन सा साइन दिया है तुमने कॉपी में? माइनस का साइन दिया है। इसीलिए ये प्लस वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ये प्लस वाला माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये माइनस वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? प्लस वाले की तरफ। इसीलिए कैथोड पर H2 गैस मिलेगा तुमको, और एनोड पे कौन सा गैस मिलेगा? ऑक्सीजन गैस मिलेगा। कुछ आया? किसका अमाउंट ज्यादा है? हाइड्रोजन का। तो मैं यहां पे लिख देती हूं, ये वो कैथोड पर, ये इसमें ऐसे लिख देती हूँ, मोर अमाउंट। समझ रहे? बस इतना लिखा है, मोर अमाउंट मतलब समझ गए हो ना क्या है? कि हाइड्रोजन का ज्यादा अमाउंट होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन बनेगी कैथोड पर, मतलब हाइड्रोजन निकलेगी कहां? निकलेगी कैथोड पर। ऑक्सीजन गैस कहां निकलेगी? एनोड पर, ठीक है? जो इनके साइन है उसके अपोजिट साइन रख लेना। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का साइन आता है तो कैथोड पे कौन सा साइन आएगा? माइनस का। ऑक्सीजन पर नेगेटिव का साइन आता है तो एनोड पे कैसा साइन होगा? पॉजिटिव का, क्योंकि अपोजिट ही तो अट्रैक्ट करते हैं। तभी तो ऑक्सीजन इसके पास नहीं चिपक रहा। क्यों नहीं चिपक रहा? क्योंकि ये भी माइनस वो भी माइनस रिपेल करते हैं ना। क्लियर हो गया? ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको भी लिख लो कॉपी में। अगर मैं इसमें एक और चीज बताऊं, क्या H2 सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है? लिक्विड। पानी क्या होता है? लिक्विड। H2 क्या है? गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है? गैस। तो मैंने तुमको एक चीज बताया था, या तो G लिख लो पीछे या फिर एरो का साइन बना दो, निकल रही है ना गैस बाहर को। ऑक्सीजन क्या है? गैस, तो मैंने एरो का साइन बना दिया। या तो एरो का साइन बना दो या फिर G लिखो, दोनों में से कोई एक लिखना है, G फॉर गैस या फिर एरो का साइन ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ करोगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा वो, ठीक है? तो दोनों में से कुछ भी बना लो, तुम्हारी इच्छा है। इसमें लिख ही देती हूँ मैं, और G, दोनों में से कुछ एक बना देना। एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, किसका? इलेक्ट्रोलिसिस का। उसमें हमने क्या लिया है? नमक। तो NaCl हमने लिया है कौन सा? मॉल्टन। कौन सा फॉर्म लिया है इसका? मॉल्टन। मॉल्टन NaCl, यानी कि इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया। लिक्विड मतलब इसमें पानी नहीं मिलाया, ध्यान रखना, हमने नमक को पिघला दिया।
इतनी ज्यादा उसके अंदर हमने हीट दी, इतना ज्यादा टेम्परेचर दिया कि उसको हमने क्या कर दिया, पिघला दिया है पूरा। और नमक पिघलेगा तो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि नमक सॉलिड होता है। पानी अगर मिलाया होता तो यहाँ एल की जगह पे क्या लिखा होता, एक्वस, और यहाँ पे मॉल्टन नहीं लिखा होता, वहां लिखा होता एक्वस। ये पानी में मिलाया है, पानी में नहीं मिला रहे हैं। जो भी सॉलिड है उसको हम इतना ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, नमक सॉलिड होता है ना, उसको इतना टेम्परेचर दे रहे हैं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो उसको कौन सा फॉर्म कहेंगे, पिघला हुआ फॉर्म। मॉल्टन मतलब क्या होता है, पिघला होता है कि नहीं होता। तो हमने नमक को पिघला रखा है यहाँ पर। नमक को जैसे ही पिघलाया, अब उसकी क्या करवा दी है, इलेक्ट्रोलिसिस। पिघले हुए नमक को क्या करवा दिया, पिघले हुए नमक की इलेक्ट्रोलिसिस। अरे तुमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा था, देखा था, वहां पे पानी जो लिया था वो लिक्विड होता है कि नहीं होता, तो लिक्विड का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो ना तुम। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होगा, सॉलिड में कैसे पास होगा, नमक, समझे। तो उसको पहले तुमने तोड़ दिया ताकि वो लिक्विड वाले फॉर्म में आ जाए, और फिर तुम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो। तो तुमने क्या देखा, अरे यहाँ पे कितने चीज बने हुए, दो ही तो है, Na अलग कर दो और Cl अलग कर दो। तुमसे मैंने बोला था जिसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है वो अपने भाई के साथ बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता। जिसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है वो अपने ही जैसे के साथ बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। सिर्फ किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। तो इसके ऊपर भी तो प्लस का साइन आता है, तो क्या ये Na2 बन जाएगा, नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे नहीं रखेंगे। यहाँ पे Cl है, ये नेगेटिव वाला है कि प्लस वाला है, नेगेटिव, तो क्या ये अपने भाई के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाँ, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2। तो Cl2 हो गए, लेकिन यहाँ Cl कितना है, 1, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, 2। यहाँ पे Na भी कितने हो गए, 2, तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, 2। ठीक है, ये क्या होगा, मेटल है ना, मेटल, सोडियम मेटल नहीं है, तो ये बन जाएगा सॉलिड। मैंने तुमसे बोला नहीं था, जो अकेले अकेले हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता वो सारे सॉलिड होंगे, याद है, पहले ऐसा पढ़ा हुआ है। और ये Cl2 क्या है, गैस है, लिक्विड है या फिर सॉलिड है। H2 क्या होता है, O2 क्या होता है, Cl2 भी क्या होगा। तुमने पढ़ा नहीं था, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस HCl बनाता है, वो भी गैस बनता है, बताया नहीं था। फिर उसको हम पानी के अंदर मिलाते हैं तब वो HCl एसिड बनता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, गैस होगा। समझ में आया।